प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बतलाया कि हमला कई चरणों में हुआ। पहले चरण में कुछ मुस्लिम रंग अबीर का बहाना बनाकर यात्रा में शामिल लोगों से उलझ पड़े, जिससे आगे बढ़ रही यात्रा रुक गई। इन पत्थरों से देवी प्रतिमा का एक हाथ टूट गया और मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो गए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राम गोपाल को घर में खींच लिया और निर्ममता से उनकी हत्या की। यही इनका वो फॉर्मूला है जो गजवाए हिंद का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें साथ देते हैं रणविजय सिंह और इस तरह के अन्य हिंदू गद्दार, जिसमें श्याम मीरा सिंह और सचिन गुप्ता जैसे लोग शामिल हैं। मुस्लिमों का तो साफ समझ में आता है, लेकिन ये रणविजय सिंह, श्याम मीरा सिंह और सचिन गुप्ता जैसे लोग क्या प्राप्त करने के लिए हिंदू द्रोह करते हैं? वही 12 अक्टूबर को यूपी के ही कौशाम्बी जिले में मां दुर्गा माता के विसर्जन यात्रा पर हमला हुआ। यूपी के ही बलरामपुर में दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। 9 अक्टूबर को गोंडा के मस्कनवा बाजार इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के बाद देवी की आंखों पर से पट्टी हटाई गई। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर पटाखे जलाए, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के मुस्लिम भड़क उठे और श्रद्धालुओं पर पत्थरों व लाठी डंडों से हमला कर दिया। बंगाल के हावड़ा के श्यामगंज में रविवार को यानी 13 अक्टूबर को ही मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडालों को नष्ट करना चालू कर दिया। अब आप बतलाएं कि सुनियोजित तरीके से दुर्गा पूजा पर हमला करना बड़ा अपराध है या हमले के बदले आक्रोशित होकर किसी हरे झंडे को उखाड़कर फेंक देना अपराध? पोस्ट करके श्याम मीरा सिंह लिखता है कि दंगाई भीड़ आपके घर पर चढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? मुस्लिम इस पर क्या करें? श्याम मीरा सिंह यह नहीं कहता कि कोई दंगाई भीड़ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर बिना उकसावे के अकारण ही हमला कर दे तो क्या करना? नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में स्वागत है आपका। देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला हुआ। सबसे ताजा उदाहरण यूपी के बहराइच से है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। आपके मन में पहला प्रश्न यही आ रहा होगा कि हिंसा क्यों भड़की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें रेहुआ मनसर गांव के रहने वाले राम गोपाल मिश्रा भी शामिल थे। यात्रा जब इलाके के मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची तो इस पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। ईंट पत्थर बरसाए गए, गोलियां भी चलाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बतलाया कि हमला कई चरणों में हुआ। पहले चरण में कुछ मुस्लिम रंग अबीर का बहाना बनाकर यात्रा में शामिल लोगों से उलझ पड़े, जिससे आगे बढ़ रही यात्रा रुक गई। जैसे ही यात्रा रुकी, मुस्लिम इलाकों से पत्थर चलने लगे। श्रद्धालु किसी तरह अपनी रक्षा करते रहे, परंतु वे तब आक्रोशित हो गए जब एक पत्थर मां दुर्गा की प्रतिमा को लगी और प्रतिमा खंडित हो गई। इसके बाद श्रद्धालु हमला कर रहे मुस्लिमों से भिड़ गए। मृतक राम गोपाल के भाई हरि मिलन ने मीडिया को जानकारी दी कि मां दुर्गा के जुलूस पर पहले अब्दुल हमीद नाम के शख्स के घर से पत्थर फेंके गए। इन पत्थरों से देवी प्रतिमा का एक हाथ टूट गया और मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो उठे। इसी आक्रोश में वे उन घरों में प्रवेश करने लगे जहां से पत्थरबाजी हो रही थी। एक वायरल वीडियो में राम गोपाल को ऐसे ही एक घर पर देखा जा सकता है जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने हिंदुओं पर ही लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से बचने के लिए हिंदू श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। आरोप है कि पत्थर बरसाने वाली मुस्लिम भीड़ ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर राम गोपाल को घर में खींच लिया और निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। मृतक के भाई हरि मिलन का कहना है कि अगर पुलिस हिंदुओं पर लाठीचार्ज नहीं करती तो सभी श्रद्धालु एकजुट रहते और उनका भाई जिंदा होता। इस जघन्यता के बाद सोशल मीडिया पर जुबैर और एंटी हिंदू गैंग एक्टिव हो गया। उसने उस वायरल वीडियो को शेयर करना शुरू किया कि देखो, एक हिंदू लड़का मुस्लिम के घर पर चढ़कर इस्लामिक ध्वज उखाड़ रहा था। आपने यदि अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आप देखें, यह वीडियो हर एंटी हिंदू ने शेयर किया और उनकी भाषा ऐसी मानो इस हत्या को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनका एंटी हिंदू रवैया है। यही इनका वो फॉर्मूला है जो गजवाए हिंद का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें साथ देते हैं रणविजय सिंह और इस तरह के अन्य हिंदू गद्दार, जिसमें श्याम मीरा सिंह और सचिन गुप्ता जैसे लोग शामिल हैं। मुस्लिमों का तो साफ समझ में आता है, लेकिन ये रणविजय सिंह, श्याम मीरा सिंह और सचिन गुप्ता जैसे लोग क्या प्राप्त करने के लिए हिंदू द्रोह करते हैं, वही जानिए। परंतु आपको उनका नैरेटिव विफल करना है मित्रों, क्योंकि बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है वह हिंदू घृणा से सने मुस्लिमों के कट्टरता के कारण हो रहा है। होना तो यह चाहिए था कि मां दुर्गा की मूर्ति के आगे श्रद्धा में न सही, सम्मान में ही सही सर झुकाते और हिंदू भाइयों के साथ गले मिलकर उनको दशहरे की शुभकामनाएं देते। तब हम मानते कि शांतिप्रिय समुदाय ऐसी होती है। लेकिन ये शांतिप्रिय समुदाय हिंदुओं से इतनी घृणा करते हैं कि किसी राम गोपाल को झंडा गिराने की सजा धार्मिक नारे के साथ गोली मारकर चाकुओं से गोद कर देते हैं।
इनको हिंदुओं से इतनी घृणा है कि हर दूसरे दिन अलग अलग बहाने से सड़कों पर निकलकर अराजकता फैलाते हैं। यह किसी एक इलाके, गांव या शहर की बात नहीं है। जहां भी इनकी आबादी सुअरों की तरफ बढ़ी है, वहां दूसरे धर्म या पंथ के लोगों का गुजर बसर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। मैं केवल नवरात्रि के समय हुए हिंसा की बात करता हूं। 12 अक्टूबर को यूपी के ही कौशाम्बी जिले में मां दुर्गा माता के विसर्जन यात्रा पर हमला हुआ। इस हमले में यात्रा में शामिल महिला श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गईं और पत्थरबाजी हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटें लगी। हमले में केवल मुस्लिम मर्द नहीं, बच्चे खातूनें यानी महिलाएं भी शामिल रहीं, बच्चे भी शामिल थे। यहां भी मां दुर्गा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश भी हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के ही बलरामपुर में दुर्गा पूजा के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पंडाल में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपितों में कलीम, अरबाज, इमरान और मुख्तार शामिल हैं, जिन्होंने महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता की और पंडाल में लगे भगवा ध्वज को नोचकर नाली में फेंक दिया। ऐसा ही कुछ रामगोपाल ने भी किया था बहराइच में। उसको मुस्लिम भीड़ खींच कर ले गई और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और यहाँ क्या हुआ? 9 अक्टूबर को गोंडा के मस्कनवा बाजार इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित करने के बाद देवी की आंखों पर से पट्टी हटाई गई। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर पटाखे जलाए, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के मुस्लिम भड़क उठे और श्रद्धालुओं पर पत्थरों व लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके अतिरिक्त यूपी के ही कुशीनगर में मुस्लिमों ने दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया। इसमें 10 श्रद्धालु जख्मी हो गए। इसी तरह की हिंसा बंगाल के हावड़ा के श्यामगंज में रविवार को यानी 13 अक्टूबर को हुई। मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडालों को नष्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने मूर्तियों को आग लगा दिया और कई पंडालों को तबाह कर दिया। यह मुस्लिम भीड़ उस घाट पर भी पहुंची जहां देवी मूर्तियों का विसर्जन होने वाला था। यहां भी भीड़ ने पथराव किया, आगजनी की, अराजकता की और अपनी मौजूदगी का सबूत दिया। कोलकाता में मुस्लिमों द्वारा एक दुर्गा पूजा पंडाल में अजान के दौरान माइक बंद करने का दबाव बनाया गया। जब आयोजकों ने उनकी बात नहीं मानी तो इस्लामी कट्टरपंथियों ने पूजा समारोह को बाधित किया, हंगामा शुरू कर दिया। झारखंड के गढ़वा में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन यात्रा को मुस्लिम समुदाय द्वारा यह कहकर रोक लिया गया कि इलाका मुस्लिमों का है। पथराव भी किया गया। इसी तरह असम के करीमगंज में दुर्गा पूजा के दौरान मजहबी हिंसा भड़क उठी। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूजा स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई। ये वो घटनाएं हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई। अब आप बतलाएं कि हिंदुओं ने बदले में क्या किया, कितने मुस्लिमों को मारा? उत्तर है एक भी नहीं। अब आप बतलाएं कि सुनियोजित तरीके से दुर्गा पूजा पर हमला करना बड़ा अपराध है या हमले के बदले आक्रोशित होकर किसी हरे झंडे को उखाड़कर फेंक देना अपराध है? कट्टरपंथी मुस्लिमों और हिंदू नाम वाले कुछ हैंडलों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। यह अपने घरों और कमरों में बैठकर हिंसा की आग को और ज्यादा बढ़ाते हैं, भड़काते हैं, फैलाते हैं। श्याम मेरा सिंह नाम का डिजिटल जिहादी हो या सचिन गुप्ता और इस तरह के अन्य, उन्होंने हमले की प्रतिक्रिया में हरा झंडा उखाड़ने पर हुई हत्या को न सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश की, बल्कि मुस्लिमों को हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा करने के लिए उकसाया भी। आक्रोश में कुछ लोग खेतों में दौड़ रहे हैं। उसका वीडियो पोस्ट करके श्याम मीरा सिंह लिखता है कि दंगाई भीड़ आपके घर पर चढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? मुस्लिम इस पर क्या करें? श्याम मीरा सिंह यह नहीं कहता कि कोई दंगाई भीड़ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस पर बिना उकसावे के अकारण ही हमला कर दे तो क्या करना चाहिए? मुस्लिमों की पत्थरबाजी को यह कहकर ढका जाता है कि यात्रा मुस्लिम इलाके से निकाली जा रही थी। कौन सा मुस्लिम इलाका है भैया? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुस्लिम इलाका और मुस्लिम इलाका वालों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया जा चुका है। जिसको जाना है इलाके में जाए। हमारे देश का कोना कोना हिंदुस्तान है, हिंदुओं का इलाका है। पुलिस प्रशासन और नेताओं को भी यह इलाका खेलना बंद कर देना चाहिए। बहराइच कांड में पुलिस का ढुलमुल रवैया भी सामने आया है और ऐसा आरोप पीड़ित पक्ष ने लगाया है। क्या हुआ है? मूर्तियां पहुंची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बैठ गए तो प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसमें काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उल्टा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के लिए
शादी हुई है, 4 महीने पहले से शादी हुई है, उनका कौन जिम्मेदार है? हमारा एक भी त्योहार ये मुस्लिम शांति से नहीं मनाने देते। रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, दुर्गा पूजा हो, शिवरात्रि हो या इस तरह के अन्य आयोजन, ये लोग पहले से तैयारी करके हिंदुओं पर हमला करते हैं और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। नेताओं को भी इस पर बयान देने भर से काम नहीं चलने वाला और ऐसे हिंदुओं को अपने आत्मरक्षा के विषय में सोचना होगा। मुस्लिम भीड़ के हमलों से बचने की तैयारी करनी होगी। जब इस तरह मुस्लिम आप पर पथराव करे तो आपको भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक पुलिस को खबर होगी और पुलिस पहुंचेगी तब तक किसी राम गोपाल की हत्या कर दी गई होगी। हमें क्रिया के बाद प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर चलना होगा। हिंदू भीतु और कायर बने नहीं रह सकते। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो हमें मारा भी जाएगा और गुनहगार भी हम ही को ठहरा दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में 59 कार सेवकों को जला भी दिया गया और हिंदुओं को दंगाई भी बना दिया गया, जैसे दिल्ली में दंगे करके अंकुश शर्मा और दिलबर नेगी जैसे अन्य कितने सारे हिंदुओं को मार दिया गया और बाद में दंगों का दोष कपिल मिश्रा पर मढ़ने की कोशिश की गई, जैसे बहराइच में गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई और दोषी भी गोपाल मिश्रा को ही ठहराया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब तो करेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जागरूक रहें, सतर्क रहें और तैयार रहें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।